हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। चलो तो बच्चों, आगे चालू करते हैं। एक बार कंफर्मेशन कर लेता हूँ टेक्निकल टीम से, आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्मेशन दे देंगे, आवाज आ रही है कि मेरी? चलो तो बच्चों, कल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे हम, ठीक है ना बच्चों? जो लास्ट क्लास थी हमने देख लिया था। सबसे पहले हमने एफबीडी के बारे में चर्चा की, फिर हमने केडी के बारे में चर्चा की, ठीक है। फिर हम रोप के बारे में चर्चा कर रहे थे, रोप को मासलेस लिया था, फिर रोप का हमने मास भी कंसिडर किया था। हमने एक चीज सीख ली थी, जहां पर भी हमें टेंशन पूछी जाती है वहां से कट कर लेंगे और किसी भी पोर्शन का एफबीडी बना देंगे। आज अपन एक दूसरे पोर्शन पे चल रहे हैं, पुली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं पुली के बारे में, ठीक है ना? हम चर्चा कर रहे हैं सर पुली के बारे में। लीजिए सर, पुली के बारे में क्या जानते हैं? देखो, पुली को हम अभी रोटेशन में अपन और चीजें ले लेंगे, लेकिन हम पुली को मासलेस लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? मासलेस। जब कुछ नहीं देते तो इसे लेते हैं मासलेस, और एक और अजम्पशन मानते हैं, हम लेते हैं इसे फ्रिक्शनलेस, ठीक है ना? फ्रिक्शनलेस लेने का क्या मतलब है? फ्रिक्शनलेस लेने का मतलब है, अभी बताते हैं। देखो, पुली पे होता क्या है, एक रोप लगा के रखते हो, इस पे कवर रहती है, ठीक है ना? देखो, पहली बात तो फ्रिक्शनलेस के मासलेस की भी बातें करेंगे। फ्रिक्शनलेस का क्या मतलब है? ये अजम्पशन होते हैं, एक मासलेस का होता है, एक फ्रिक्शनलेस का। तो फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है कि आपने इस पे जो रोप लगा रखी है फ्रिक्शनलेस है, तो पूरी रोप में टेंशन क्या रहने वाली है? सेम। ये क्या रहने वाली है बच्चों? सेम। पूरी की पूरी रोप में टेंशन को क्या मानोगे? सेम। ये फ्रिक्शनलेस का कंसेप्ट है। टेंशन को क्या रखेगा? ये सेम रखेगा। पहला तो ये फ्रिक्शनलेस का एक और मतलब होता है, पुली विल नॉट रोटेट। पुली विल नॉट रोटेट। पुली विल नॉट रोटेट। पुली रोटेट नहीं करेगी। पुली विल नॉट रोटेट। पुली विल नॉट रोटेट। पुली रोटेट नहीं करेगी। चलो ठीक है सर, पुली रोटेट नहीं करेगी, ये बना दिया। टी हो गया हमारा सेम। अगली बात करते हैं बच्चों। अगली बात क्या है? मासलेस का मतलब क्या है? मासलेस का भी एक मतलब होता है बच्चों। मासलेस का, इसको इधर रख देते हैं इस अजम्पशन को, ठीक है ना? ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मासलेस का ये मतलब होता है बच्चों, इस साइड मान लो टेंशन टी है, इस साइड टेंशन क्या है बच्चों? टी, ठीक है ना? इस साइड मान लेता हूं कि टेंशन टी लग रही है, इधर भी टेंशन टी लग रही है, तो ऊपर टेंशन कितनी आ जाएगी? मान लो इधर भी कोई एक रोप लगा रखी है, कुछ भी लगा रखा है, तो यहाँ टी, तो ये इन दोनों का सम हो जाता है 2t। कितना हो जाता है? 2t। ये कंक्लूजन होता है किसका? मासलेस का बच्चों, ठीक है ना? धीरे धीरे और चर्चा करेंगे ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है ना? रोटेशन जब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? रोटेशन। जब भी रोटेशन हम पढ़ेंगे तो रोटेशन में हम इसको घुमाना भी चालू करेंगे, दूसरा फ्रिक्शन भी आ जाएगा। फ्रिक्शन का एक पार्ट तो अपन एनएलएम में भी पढ़ लेंगे ना। आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना बच्चों? थोड़ा सा टॉपिक है, आज अपन एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन। देखो, कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है? कंस्ट्रेंट मतलब होती है बाध्यताएं। क्या होती है बच्चों? बाध्यताएं। तो दो टाइप के कंस्ट्रेंट रिलेशन अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं रोप कंस्ट्रेंट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? रोप कंस्ट्रेंट। देखो, होता क्या है, रोप के बारे में एक खास बात होती है, रोप के बारे में एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? रोप का कंस्ट्रेंट होता है सर, जो लेंथ है ना रोप की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। रोप की लेंथ हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। फिजिक्स में रोप की लेंथ को आप बदलोगे नहीं। तो पहला कंस्टेंट होता है रोप कंस्टेंट, ठीक है ना बच्चों? पहला कंस्टेंट होता है रोप कंस्टेंट। पहला कंस्टेंट होता है सर रोप कंस्टेंट। पहला कंस्टेंट होता है सर रोप कंस्टेंट। सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेथड खूब सारे सीखेंगे इसको सोल्व करने के। मान लो एक पुली ले ली मैंने, इस पुली पे मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक ये सिचुएशन बना दी। देखो, ये रिजिड वॉल ले ली, एक एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, ये ले लिया, एक ये ले लिया बच्चों।
हमने इसको कनेक्ट कर दिया, एक ये बॉक्स ले लिया, एक ये बॉक्स ले लिया, इसका मास ले लेता हूँ m1, इसका मास ले लेता हूँ m2। एक्चुअली कंस्ट्रेंट रिलेशन का इस्तेमाल हम जो करते हैं ना, कंस्ट्रेंट रिलेशन का इस्तेमाल करके हम रिलेशन फाइंड करते हैं। हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों? रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन फाइंड करते हो? आप फाइंड करते हो रिलेशन, आप फाइंड करते हो बच्चों रिलेशन, आप फाइंड करते हो रिलेशन किस किस में? डिस्प्लेसमेंट में। किस में फाइंड करते हो बच्चों? डिस्प्लेसमेंट में। आपको कोई भी दो डिस्प्लेसमेंट दे दे और उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा किसको? कंस्ट्रेंट रिलेशन को। ये रिलेशन पता करते हैं हम कि दोनों इक्वल हैं। मान लो दो एक्सेलरेशन आ गए, दो डिस्प्लेसमेंट आ गए, दो वेलोसिटी आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देता है, वेलोसिटी में रिलेशन देता है। किस में रिलेशन देता है? वेलोसिटी में रिलेशन देता है। और ये रिलेशन देता है बच्चों एक्सेलरेशन में रिलेशन देता है कि दोनों एक्सेलरेशन, मान लो दो पार्टिकल है, दो मास है, तो दो दो एक्सेलरेशन होंगे, क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम है? क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? क्या दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है? ये काम कौन करता है? ये काम करता है सर कंस्ट्रेंट रिलेशन। बाल को ध्यान से देखना, सारे मेथड की चर्चाएं करेंगे, सारे मेथड आपको आने भी चाहिए, ठीक है ना? ध्यान से देखना, होगा क्या, मैं मान लेता हूं ये एक रोप है, इस रोप की जो लेंथ है ना बच्चों, वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। क्या रहने वाली है बच्चों? कांस्टेंट। ध्यान से देखना, करने क्या वाले हैं, मैंने एक सिचुएशन ले ली बच्चों। मैंने क्या सिचुएशन ले ली? मैंने मान लिया, देखो तीन चार मेथड पढ़ेंगे, ये वाला जो पहला वाला मेथड है ना, पहला M1 रोप कंस्ट्रेंट का पहला मेथड है ना, ये कभी भी फेल नहीं होता, ये कभी भी फेल नहीं होता। मैंने मान लिया कि बच्चों कुछ टाइम बाद में ये ऊपर खिसक जाएगा। किधर खिसक जाएगा बच्चों? ऊपर। तो पहले लेंथ में कंसिडर कर लेता हूं, पहले लेंथ अपन कंसिडर कर लेते हैं, इसको तो लिख ही दिया। ये M1 सोल्व करते हैं, फिर M2 पे भी जाएंगे, सभी मेथड पे जाएंगे। हुआ क्या, आपने जैसे ही इसका डायग्राम बनाया, मैं लेंथ ले लेता हूं बच्चों, ये वाली लेंथ ले लेता हूँ L1 और ये वाली लेंथ ले लेता हूँ L2। ये वाली लेंथ ले ली L1, अगली वाली लेंथ ले ली मैंने L2। मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने बोला कि ये वाला ऊपर खिसक जाता होगा कितने से? ये वाला खिसक जाता होगा सर x1 से, और ये वाला मैं मान लेता हूँ नीचे खिसक जाता होगा किससे? x2 से। किससे खिसक जाता होगा? x2 से। रोप ढीली नहीं होगी, आपको भी कॉमन सेंस से पता है कि रोप हमेशा टाइट रहने वाली है। एक ऊपर खिसक जाता होगा और एक खिसक जाता होगा नीचे, तो इसकी जो नई लोकेशन है यहाँ पे आ जाएगी और इसकी जो नई लोकेशन है यहाँ पे आ जाएगी बच्चों। तो होने वाला क्या है, इसने तो लेंथ को कम कर दिया और इसने लेंथ को बढ़ा दिया। ये बन गया सर x1 और ये बन गया सर x2। तो क्या लिखने वाले हैं? पहले लेंथ कितनी थी सर? पहले थी L1 प्लस L2। बाद में कितनी हो गई सर? बाद में इसने कम कर दिया तो ये बन गई L1 माइनस x1, और इसने बढ़ा दिया तो ये बन गई सर L2 प्लस x2। सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x1 बराबर x2। क्या मिल जाएगा बच्चों? x1 बराबर x2। क्या मिल जाएगा बच्चों? x1 बराबर x2। ठीक है ना? आपको मिल चुका है x1 बराबर x2। आप डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करोगे बच्चों? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता चलेगा v1 बराबर क्या मिल जाएगा? v2। dx1 डिवाइड बाई dt को बोलेंगे v1 और dx2 डिवाइड बाई dt को बोलेंगे v2। फिर से डिफरेंशिएशन कर दोगे, फिर से क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन। तो एक्सेलरेशन a1 बराबर क्या आ जाएगा? a2। जब भी एक्सेलरेशन सेम होता है तो उसे बोलते हैं साथ साथ चलना। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? साथ साथ चलना। तो ये साथ साथ चलने लग जाएंगे, ठीक है ना? ये चलने लग जाएंगे साथ साथ, ये चलने लग जाएंगे बच्चों साथ साथ, ये चलने लग जाएंगे बच्चों साथ साथ। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं मेथड 2। देखो आपकी इच्छा है, किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बस चीजें समझने की कोशिश करनी है। अगला मेथड क्या है? अगले मेथड में देखो मैंने क्या किया है, देखो अगला मेथड भी बड़ा सिंपल है, बाल को ध्यान देना। ये लेंथ ले ली L1, ये लेंथ ले ली L2। एक बच्चा ये भी पूछेगा सर ये वाली लेंथ कंसीडर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जरूरत नहीं है, इस लेंथ को सेम टू सेम, देखो ये वाली तो सेम टू सेम रहने वाली है, इसको कुछ x मान लो, ये x मान लो, आपस में कट जाएगी बच्चों। तो इसको ध्यान नहीं देना, जो बढ़ रही है जो घट रही है वो ध्यान देना। मेथड 2 क्या बोलता है? यदि लेंथ इंक्रीज होती है तो प्लस के साथ लिखो, डिक्रीज होती है तो माइनस के साथ लिखो, टोटल क्या कर देना है? जीरो। टोटल क्या कर देना है बच्चों? जीरो। तो मैं क्या बोलूंगा मेथड 2 में? जो चेंज इन लेंथ होता है ना बच्चों, जो चेंज इन लेंथ होता है ना बच्चों, जो चेंज इन लेंथ होता है ना बच्चों, हमेशा क्या होता है? जीरो। जो चेंज इन लेंथ होता है ना बच्चों, वो हमेशा क्या होता है? जीरो। वो होता है सर जीरो। ठीक है सर, बोल दिया, प्रूव भी कीजिए।
देखो प्रूफ तो वैसे ही कर चुके हैं, बाल को ध्यान देना, पहले लेंथ ये थी, बाद में ये थी, बाल को इतना सा ध्यान देना है, लेंथ डिक्रीज हो रही है तो माइनस के साथ, इंक्रीज हो रही है तो प्लस के साथ। इसको देखोगे तो लेंथ डिक्रीज कर रहा है किससे, -x1, ठीक है। ये वाला लेंथ इंक्रीज कर रहा है किससे, x2 से। इन सबको क्या लिखना है, 0। तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। x1 बराबर क्या आ गया बच्चों, x2। x1 बराबर क्या आ गया बच्चों, x2। x1 बराबर क्या आ गया, x2। तो ये मेथड 2 भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये लगाना किसके लिए है, सिंगल रोप के लिए, ये ध्यान रखना। ये अप्लाई किसके लिए करना है, अप्लाई फॉर सिंगल रोप। लेकिन बच्चों एक्सपीरियंस आ जाए आपको, ठीक है ना, तो आप एक साथ दो दो तीन तीन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगले मेथड पे चलते हैं बच्चों, सारे मेथड सीखने हैं। अगले मेथड की बात करेंगे, ठीक है ना। रोप कंस्ट्रेंट हम पढ़ने वाले थे, पढ़ने वाले क्या थे, पढ़ ही रहे थे। अगले मेथड की बात करेंगे, अगले मेथड की बात करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। अगले मेथड की बात करेंगे, मेथड 3। इसका नाम होता है वर्चुअल वर्क मेथड। क्या नाम होता है, वर्चुअल वर्क मेथड। इस मेथड 3 का नाम होता है वर्चुअल वर्क मेथड। याद रखना, इसको आप रोटेशन में यूज मत करना, डू नॉट यूज इन रोटेशन। ये आपको ध्यान रखना है, इसको रोटेशन में यूज मत करना। रोटेशन में एक ही मेथड यूज करेंगे, उसको बता देंगे आपको क्यों यूज नहीं करना, मैं आगे समझा दूंगा। पहले ध्यान रखना, ये वाला मेथड तो बड़ा आसान होता है, पूरे एनएलएम में आप कोशिश करना इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो। देखो ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड ये बोलता है, ध्यान देना बच्चों, ये वाला मेथड क्या बोलता है, ठीक है ना। ये वाला बच्चों मेथड क्या बोलता है, थोड़ा सा इनको हटा देते हैं। ये वाला मेथड ये बोलता है कि आपको है ना टेंशन का डॉट करना है एक्स के साथ, टेंशन का डॉट करना है किसके साथ, एक्स के साथ, टेंशन का डॉट करना है एक्स के साथ, ठीक है ना। और उन सभी के सम को क्या कर देना है बच्चों, 0। और ये वाला मेथड बोलता है कि आपको टेंशन का डॉट कर देना है किसके साथ, v के साथ, और इसको क्या कर देना है 0। और ये वाला बोलता है टेंशन का डॉट कर देना है बच्चों किसके साथ, a के साथ, और इसको क्या कर देना है 0। लेकिन कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी, कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना बच्चों, क्या समझना पड़ेगा आपको, चीजों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। बाल को ध्यान देना, इधर देखो, अपन कुछ चीजों को समझेंगे। पहले इसकी बात करते हैं, फोर्स को आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वर्क बनता है। जैसे ही आप वर्क वाला चैप्टर पढ़ोगे, आपको एक चीज पता चलेगी, जो इंटरनल फोर्स होती है टेंशन, उसका नेट वर्क डन क्या होता है, 0। आगे बता दिया जाएगा, ध्यान नहीं देना। इसको पावर बोलोगे, फोर्स को आप इस v से मल्टीप्लाई करते हो तो ये पावर बनेगी, क्या बनेगी बच्चों, पावर। ये दोनों तो वैलिड है, ये दोनों हमेशा वैलिड होते हैं, पहले वाला और दूसरे वाला हमेशा वैलिड होता है, लेकिन ये तीसरे वाला है ना, ये तब वैलिड होता है। देखो मेंस के लिए तो काम चल जाएगा, कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन अच्छे प्रॉब्लम्स में अपन बात करेंगे वैलिड। अभी के लिए ध्यान रखो, क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, व्हेन एंगल बिटवीन टी एंड ए इज नॉट चेंजिंग, इज नॉट चेंजिंग। ये वाला वैलिड तभी होता है जब टी और ए के बीच में एंगल बदलता नहीं है। अभी बस ध्यान रख लो, धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएगी। वर्चुअल वर्क मेथड क्या होता है, वर्चुअल वर्क मेथड के तगड़े वाले एप्लीकेशन भी करेंगे बच्चों, शानदार टेक्निक, ये चैप्टर ही पढ़ा दूंगा तुम्हें वर्क वाले में, वर्चुअल वर्क बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। जनरली पढ़ाया नहीं जाता इंजीनियरिंग में, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है उनको पढ़ाई जाती है ये सारी चीजें। अब देखो वर्चुअल वर्क मेथड अप्लाई करते वक्त आपको दो चार चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, ध्यान देना। देखो क्या करना है, मान लो टेंशन भी इधर ही है और मान लो x1 भी इधर ही है, बाल को ध्यान देना। ये तब अप्लाई करना बच्चों वर्चुअल वर्क मेथड, और भी दो लाइनें लिख देता हूं। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, 0। फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, 0। फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, 0। और टेंशन क्या होनी चाहिए, टेंशन होनी चाहिए बच्चों पूरी की पूरी रोप में, टेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। टेंशन क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम। इस मेथड को तभी अप्लाई करना, आप खुद समझ जाओगे, इतना सा ध्यान रखना, इसको रोटेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, डू नॉट यूज इन रोटेशन। देखो कुछ चीजें ध्यान रखना, मान लो इधर ही टेंशन है, इधर ही एक्स है, तो इन दोनों का डॉट कैसे करोगे, आप करोगे सर टी डॉट एक्स कोस 0, तो आंसर आ जाएगा टी एक्स, कितना आ जाएगा बच्चों,
टी एक्स। तो मैं आगे ये पूरा नहीं लिखूंगा, जब डायरेक्शन सेम होगी, जब डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तो डायरेक्टली लिखोगे टी एक्स। यहाँ वी होता तो डायरेक्टली लिखते टीवी। मान लेते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट। टी और वी या टी और एक्स किसी के साथ भी ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर, ये बनेगा टी एक्स, दोनों के बीच में एंगल हो गया 180, तो ये आ जाएगा माइनस टी एक्स। डायरेक्टली लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, माइनस टी एक्स। क्या लिखने वाले हो, माइनस टी एक्स। अगली बात करते हैं, मान लो कि टेंशन इधर है, मान लो कि टेंशन इधर है और ये वाला इधर हो गया बच्चों, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ये बन गया टेंशन, ये बन गया एक्स। जब भी 90 डिग्री पे होता है तो टी डॉट एक्स क्या होने वाला होता है बच्चों, जीरो। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक और केस होता है बच्चों, उसको भी ध्यान में रखना है। क्या केस होता है, उस केस में क्या करना होगा, मान लो कि टेंशन, मान लो कि बच्चों ऐसा दिया है इन्होंने कि टेंशन, ये बन गई सर टेंशन। इसको अगले पेज में ले लेते हैं, थोड़ा सा ढंग से समझते हैं फिर इसको। मान लो कि बच्चों, मान लो, अभी मेथड 4 5 बहुत सारे आने वाले हैं। मान लो कि बच्चों कि टेंशन किसके बीच में सर, टेंशन और एक्स के बीच में कोई एंगल है, ये बन गया सर थीटा, ये बन गया सर टेंशन। मान लो ये एक्स ले लेता हूं इधर, ये बन गया सर एक्स और ये बन गई टेंशन। तो इनका डॉट कैसे करोगे, टी डॉट एक्स कैसे करोगे इनका, सर मैग्नीट्यूड टी है, ये है एक्स और दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो टी एक्स कोस थीटा। आप चाहो तो इसका एक और तरीका होता है, देखो आपकी इच्छा है कैसे सोल्व करते हो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। सर कैसे सोल्व कर सकते हैं, बाल को एक बच्चा क्या करेगा, वो ये करेगा, एक्स को तो छेड़ा नहीं है, उसने टी के दो कंपोनेंट कर लिए। एक तो आ गया सर इधर टी कोस थीटा और एक ऊपर चला गया टी साइन थीटा। तो उसने दो कंपोनेंट कर लिए, एक तो बन गया सर टी कोस थीटा और एक बन गया सर टी साइन थीटा। एक तो बन गया सर टी कोस थीटा और एक बन गया सर टी साइन थीटा। क्या करोगे सर, इन दोनों की डायरेक्शन आ गई सर सेम, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई तो डॉट प्रोडक्ट इनका कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा टी एक्स कोस थीटा। और इन दोनों का बात करें तो इन दोनों का डॉट कितना आ जाएगा सर, जीरो। कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, जीरो। इन दोनों की, इस एक्स और इस टेंशन की डायरेक्शन 0 डिग्री का एंगल है तो डायरेक्ट लिख दोगे टी एक्स कोस थीटा, और इस एक्स और इसके बीच में एंगल कितना है 90, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, जीरो। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, टी एक्स कोस थीटा। तो आपकी इच्छा है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो या आप कंपोनेंट लेके भी कर सकते हो। देखो अप्लाई कैसे करना है, बाल को ध्यान देना, इधर ध्यान देना। आपको है ना, जिनके बीच में भी रिलेशन ढूंढना है उनके बीच में अप्लाई करना है। मान लो कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जाता है x1 से, ये वाला ब्लॉक नीचे आता है x2 से। ये गया सर x1 से, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ v1 और इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूँ a1, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ x2, वेलोसिटी मान लेता हूँ v2 और एक्सेलरेशन मान लेता हूँ बच्चों a2। ठीक है ना, करना क्या है, आपको सबसे पहले t लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, t, इसमें t तो इसमें भी टी। ये रोप सेम ही है, ये रोप क्या है बच्चों, सेम। ठीक है ना, मैंने पुली को फ्रिक्शनलेस और मासलेस माना है। हमने क्या माना है, फ्रिक्शनलेस और मासलेस। अगली बात करते हैं बच्चों, रोप का मास नहीं दे तो उसे मासलेस मानना है, इसलिए मैंने टेंशन को सब जगह क्या मान लिया, सेम। उसके बाद में बच्चों क्या करना है, एफबीडी नहीं बनाना है। मैं पहले बोल देता हूं, एफबीडी नहीं बनाना, ये मन में बनेंगे, पहली बार है तो बना देता हूं। आगे से ये दोनों डायग्राम मन में बनेंगे, आपको सिर्फ टेंशन दिखानी है। इस पे सर टेंशन लगेगी ऊपर, इस पे सर टेंशन लगेगी ऊपर। सर ये जा किधर रहा है सर, ऊपर, और ये किधर जा रहा है सर, नीचे। तो इस पे टेंशन लगेगी ऊपर, सिर्फ टेंशन दिखानी है और जिनके बीच में रिलेशन चाहिए वो दिखाना है। तो मैं मान लेता हूं कि सर ये बन गया x1 और ये बन गया सर x2। फिर क्या करना है बच्चों, आपको डॉट करके उनका सम क्या कर देना है, जीरो। आपको डॉट करके उनका सम क्या कर देना है बच्चों, जीरो। ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा, सेम डायरेक्शन तो प्लस के साथ लिखोगे टी x1, इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस के साथ लिखोगे टी x2 बराबर जीरो। तो यहां से आ जाएगा x1 बराबर x2, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो आ जाएगा v1 बराबर v2, और फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा a1 बराबर a2, a1 बराबर a2। क्या आ जाएगा बच्चों, a1 बराबर a2। अगले मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना बच्चों, अगले मेथड की तरफ चलते हैं। देखो ये सारे मेथड आपको आने चाहिए। मेथड 3, मेथड 4 की तरफ चलते हैं। मेथड 4 क्या बोलता है बच्चों, रोप कंस्ट्रेंट की ही चर्चा कर रहे हैं। मेथड 4 क्या बोलता है, ठीक है ना, मेथड 4 क्या बोलता है, मेथड 4
रोटेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है बच्चों, मेथड फॉर ये मेनली यूज्ड इन रोटेशन। इसको ज्यादातर आप यूज करोगे रोटेशन में, ठीक है ना। तो थोड़े से स्टार जड़ लेना बच्चों इस पे, ठीक है। मेथड 4, इसको ज्यादातर आप कहाँ यूज करने वाले हो, रोटेशन में। ये वाला मेथड क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना। मान लो कि कोई रोप है, ये रही रोप, बाल को ध्यान देना, ये एक रोप है। इस रोप के कोई भी दो एंड ले लो, आपकी इच्छा है। देखो रोप ढीली नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना, रोप ढीली नहीं होगी, ये ध्यान रखना। रोप के कोई भी दो एंड ले लेना। मान लो कि ये वाला एंड है ना, ये जा रहा है किससे, थीटा से, V1 थीटा पर जा रहा है, V1 से थीटा 1। और ये दूसरे वाला एंड है ना, ये जा रहा है किसी V2 से, और ये जा रहा है थीटा 2 पर, ठीक है ना। मैंने बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया बच्चों, ये जो रोप है ना वो टाइट है, ढीली नहीं होगी बच्चों। रोप क्या रहेगी, टाइट। पूरी प्रोसीजर में रोप क्या रहेगी, टाइट। तो ये मेथड क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना, ये वाला मेथड क्या बोलता है, सर इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इधर। इसको बोलेंगे सर V1 कोस थीटा 1, और इसको बोलेंगे V1 साइन थीटा 1। अगले की बात करेंगे, सर इसका एक कंपोनेंट अलोंग द लेंथ आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये बोलेगा सर V2 कोस थीटा 2, और ये बनेगा सर V2 साइन थीटा 2। क्या बोलेंगे सर इसको, सर हम इसको बोलने वाले हैं, कंसेप्ट क्या है बाल को ध्यान देना। आप है ना, इन इसको ध्यान मत दो, इसको ध्यान मत दो, सिर्फ इन दोनों कंपोनेंट को देखो। ये वाली वेलोसिटी इस वाले कंपोनेंट से ज्यादा है, ये वाली वेलोसिटी इससे ज्यादा है, तो रोप की लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगी। और हमने बोला है लेंथ बढ़ नहीं सकती, कांस्टेंट रहती है। ये वाली वेलोसिटी ये कम है, तो ये तेज है, तो ये आगे आ जाएगा, ढीली हो जाएगी, ढीली भी नहीं होती। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा अलोंग द लेंथ ऑफ रोप। रोप की लेंथ के अलोंग क्या होता है सर, रोप के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट को क्या कर देना है, इक्वल। वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, स्पीड की बात नहीं कर रहा, विथ डायरेक्शन इक्वल करना है। अलोंग द लेंथ ऑफ रोप आपको क्या कर देना है, इक्वल वेलोसिटी। क्या इक्वल करना है, वेलोसिटी। आपको इक्वल कर देना है किसको, वेलोसिटी को क्या कर देना है बच्चों, इक्वल। ध्यान रखना, विद डायरेक्शन। फर्स्ट इक्वेट डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शन को इक्वेट करना है। फर्स्ट इक्वेट डायरेक्शन, सबसे पहले किसको इक्वेट करना है बच्चों, डायरेक्शन को। चलो चालू होते हैं, बाल को ध्यान से देखना। इसकी डायरेक्शन किधर है, पहले वाले की बात करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। पहले वाले की बात करते हैं, फिर सभी मेथड को अप्लाई करते करते क्वेश्चन करेंगे। पहले वाले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन को इक्वेट करेंगे अलोंग द लेंथ, यह है अलोंग द रोप। इसी के अलोंग आपको चीजों को बैलेंस करना है, बराबर करना है। देखो कैसे करते हो, सबसे पहले डायरेक्शन, इस एंड की बात करूंगा तो सर इसकी डायरेक्शन इधर है, और दूसरे एंड की बात करूंगा तो सर इसकी भी डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना बच्चों। क्या करोगे सर, इस वाले को इसके बराबर कर देंगे, तो हम लिखेंगे सर क्या, हम लिखेंगे सर V1 कोस थीटा 1 बराबर क्या लिखेंगे, V2 कोस थीटा 2। चीजें समझ में आई क्या, ये कंसेप्ट समझ में आया क्या, ये कंसेप्ट समझ में आया बच्चों। सिर्फ वेलोसिटी को बराबर करना है, एक्सेलरेशन को बराबर मत कर देना। यह है अपना मेथड नंबर 4, यह है मेथड नंबर 4, यह है बच्चों मेथड नंबर 4। अगली बात करते हैं मेथड नंबर 5 पर। यह भी बड़ा अच्छा मेथड है। देखो आपको सोचना है कि कौन सा मेथड लगाना है, किस तरीके से अप्लाई करना है बच्चों, मेथड आप ही को सोचना है। अगला मेथड है, अगला मेथड है, पहले एक बार फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं अगले मेथड का, ध्यान से देखना बच्चों। मेथड 5, मेथड 5 देखो कैसे करना है मेथड 5 को अप्लाई। थोड़ी देर के लिए मान लो कि पुली भी इसमें चल रही है, इसमें हमने पुली को भी चला दिया बच्चों। देखो पुली को मैंने चला दिया V पुली से, ठीक है ना। किससे चला दिया, V पुली से। थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, इनको हटा देते हैं। इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं, ऊपर की तरफ ही मान लेता हूं V1, और इसकी भी वेलोसिटी मान लेता हूं ऊपर की तरफ ही, क्या मान लेता हूं बच्चों, V2। क्या मान लेता हूं, V2। देखो फिजिक्स में क्या होता है, आप कोई भी डायरेक्शन को मान लो,
दो डायरेक्शन में, दो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना, तो किसी एक डायरेक्शन को मान के सोल्व कर लेना। आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपने जो माना है सही है, और आपका आंसर नेगेटिव आता है इसका मतलब आपको डायरेक्शन पलटना है। देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। फिर एक फॉर्मूला बना देंगे बढ़िया तरीके से। क्या बोलोगे, एक बच्चा ये बोलने वाला है कि सर यहाँ पे पुली चल रही है, हम एक काम करते हैं ना, हम इस पुली को रोक देते हैं बच्चों। इस पुली को जैसे ही रोकोगे, आप बैठ गए इस पुली पर, ये लो, इस पुली पर बैठ गए तो ये पुली रुक गई। बैठोगे तो यहां से पलट के इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, पलट के इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ये बन गया वी पुली और ये भी बन जाएगा वी पुली। एक और डायग्राम बना लेते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। रिजल्ट याद करने, मेथड तो आना ही चाहिए। देखो जिसको डेरिवेशन आएंगे ना उसके लिए एडवांस आसान है, और जो डेरिवेशन से भागेगा उसको दिक्कत है। तो नया क्वेश्चन क्या बन जाता है, पुली पे बैठ गए तो ये तो चला गया। मैं इसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ही मान लेता हूं, तो मैं लिखूंगा V1 माइनस वीपी, और इस अगले वाले का रिजल्ट क्या लिखूंगा, Vp माइनस V2, Vp माइनस V2। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, मुझे पता है जितने से ऊपर जा रहा है उतने से ही नीचे आएगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। V1 माइनस Vp बराबर क्या लिखोगे, Vp माइनस V2। तो एक काम करते हैं, Vp को उधर V2 को इधर, तो Vp कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। अब आप इसको रट्टा मार लोगे, बाल को ध्यान देना कैसे रट्टा मारोगे, जब भी पुली चले तो आप डायरेक्टली लिखोगे सर V पुली होता है V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, या आप चाहो तो X पुली होता है क्या, X1 प्लस X2 डिवाइड बाई 2, या आप चाहो तो एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकते हो A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। ये तीनों आप लिख तो सकते हो, लेकिन इनकी एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है बच्चों, आपको है ना इनको प्लस माइनस के साथ पुट करना है। पुट वैल्यूज विथ प्लस माइनस, आपको किसके साथ वैल्यूज पुट करनी है, प्लस माइनस के साथ। ऊपर को प्लस मान लेना, नीचे को क्या मान लेना बच्चों, माइनस। ये मेथड 5 है। मेथड 5 को डिराइव करने का एक और तरीका होता है बच्चों, वो तरीका क्या होता है आपको आने सारे ही चाहिए। अगला तरीका क्या होता है, इसकी जरूरत भी पड़ेगी बच्चों, ध्यान से देखना। अगला तरीका क्या होता है मेथड 5 का, ध्यान से देखना। मेथड 5 को ही डिराइव कर रहे हैं। मान लो x1 x2 से ज्यादा समझ में आएगा, किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना सर x1, ये बना सर x2, ये बना सर x पुली। तीनों में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि रोप ढीली ना हो बच्चों, तो देखो रिलेशन क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना। रिलेशन क्या होना चाहिए सर, रिलेशन ये बन गया सर x1, ये बन गया सर x2, ये बन गया सर x पुली, ये बन गया क्या, x पुली। देखो पांचवा मेथड, पांचवे में भी दूसरा मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड कर लेंगे। देखो क्या करोगे सर, अभी पुली की सिचुएशन ये है सर, ध्यान देना। सर कुछ समय बाद में ये वाली पुली खिसक जाएगी सर ऊपर, किधर खिसक जाएगी बच्चों, ऊपर। ये लो सर, ये पुली खिसक गई ऊपर। तो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा सर इस साइड भी इसने लेंथ को बढ़ा दिया, इस साइड भी इसने लेंथ को बढ़ा दिया। आया समझ में, दोनों साइड से लेंथ को बढ़ा रहा है, तो कैसे लिखोगे, अभी मेथड समझाया था। लेंथ को बढ़ा रहा है तो प्लस के साथ, इधर भी बढ़ा रहा है इधर भी बढ़ा रहा है, तो प्लस एक्सपी, प्लस एक्सपी, ठीक है। ये वाला बच्चों देखो, इसी को देखो, ये ऊपर जाके लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो ये लिखोगे -x1। और इस वाले को भी क्या लिखोगे, ये इस लेंथ को कम कर रहा है, तो इसको लिखोगे -x2 बराबर क्या लिखोगे, 0। इसको सोल्व कर लो तो x पुली आता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। आपकी इच्छा है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, सभी से आंसर क्या आने वाले बच्चों, सेम। सभी से आंसर क्या आने वाले बच्चों, सेम। अलोंग द लेंथ ऑफ रोप वेलोसिटी कंपोनेंट्स को क्या कर देना है बच्चों, इक्वल। आप चाहो तो वर्चुअल वर्क मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। चीजें समझ में ही क्या, अरे बच्चों चीजें समझ में ही क्या। अब अगले पोर्शन पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं बाल को। चलो अपन कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों, ये एक ब्लॉक, और आगे भी करते रहेंगे। देखो कंस्ट्रेंट रिलेशन हर क्वेश्चन में, देखो हर अच्छी प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको चाहिए ही चाहिए होगा बच्चों, ध्यान से देखना।
ये मैंने क्वेश्चन ले लिया बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मैंने दे रखा है ये वाला ब्लॉक है ना, ये जा रहा है 2v से ऊपर, और ये वाला ब्लॉक है ना, ये जा रहा है 3v से नीचे। आपको ये बताना है कि इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी किधर होगी और ये किधर जाएगा। ये 2v से ऊपर जा रहा है, 3v से नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। देखो पहचानोगे कैसे, वेलोसिटी इसने दे दी, क्या दे दी बच्चों, वेलोसिटी इसने दे दी क्वेश्चन में, और आपसे एक और वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कंस्ट्रेंट रिलेशन। देखो बच्चों क्या करोगे आप, देखो सोल्व कैसे करोगे, अप्रोच ध्यान से देखना। सबसे पहले मान लो कि इसकी वेलोसिटी किधर है, तो मैंने मान लिया कि सर ये ऊपर जा रहा है, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सिर्फ दो ही डायरेक्शन इसके पास संभव है। तो आपकी इच्छा है बच्चों, किसी एक से सोल्व करना चालू कर देते हैं। मैंने ऊपर मान लिया और इसको बोल दिया v1। क्या बोल दिया बच्चों, v1। मैं एक मेथड से सोल्व करना चालू करता हूं बच्चों। मेथड क्या है, बाल को ध्यान देना, मेथड क्या है, मेथड को ध्यान से सुनना। मेथड 1 क्या है, सर हम टी लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले यहां आया टी, तो यहां भी क्या आएगा बच्चों, टी। सेम रोप है बच्चों, सेम रोप है। अब ध्यान से देखोगे तो इस वाले में कितना आएगा, मैंने बताया था पुली को मासलेस लेना है। मासलेस का क्या मतलब होता है, ये टी, तो इन दोनों का सम यहाँ पे आ जाता है 2t, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चों 2t। सबसे पहले मैं इस्तेमाल ही किसका करता हूँ, टी डॉट वी का इस्तेमाल करता हूँ, और उसको क्या कर देना है जीरो, उसको क्या कर देना है बच्चों जीरो। मैं इस्तेमाल करने वाला हूं टी डॉट वी का, किसका इस्तेमाल करने वाला हूं बच्चों, टी डॉट वी का। टी डॉट वी का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसको हम क्या कर देंगे जीरो। ये लो सर, टी डॉट वी को हम क्या कर देने वाले हैं जीरो, टी डॉट वी को हम क्या करने वाले हैं जीरो। ठीक है सर, समझाओ कैसे करोगे। देखो जितने भी ब्लॉक है सबको बना लो, जितने भी ब्लॉक है सर सबको बना लो। एक तो ये वाला ब्लॉक ले लेते हैं बच्चों, एक तो ये वाला ब्लॉक ले लिया। इस पे दिखाओ सर, ऊपर टेंशन है, ऊपर ही क्या है 2v, आगे से फिर ये बन गया 2t, और ये बन गया सर 2v। इसकी बात करेंगे इस छुटकू वाले की, इस छुटकू को बनाएंगे तो इसको इधर बना लेते हैं, और इस छुटकू को बना लेते हैं, इस छुटकू को बना लेते हैं इधर। देखो बच्चों इस पे टेंशन किधर आएगी ऊपर, और इस पे टेंशन किधर आएगी बच्चों ऊपर। क्यों आएगी, क्योंकि रोप खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती, और वो डमरू बना लेना ऐसे। आया समझ में, तो इस पे टेंशन किधर आएगी ऊपर की तरफ। आपकी इच्छा है कैसे करते हो बच्चों, ठीक है ना। ये टेंशन ऊपर है, जा किधर रहा है नीचे, तो ये टेंशन जा किधर रहा है नीचे। अगले की बात करते हैं, टेंशन ही ऊपर है, मान भी लिया ऊपर जाते हुए, तो ये आएगा v1, और ये टेंशन कितनी आ गई बच्चों t। क्या करना है, डायरेक्शन सेम तो प्लस के साथ, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस के साथ, डायरेक्शन सेम तो प्लस के साथ, और टोटल सम को क्या कर देना है जीरो। तो आप लिखोगे क्या 2v टाइम्स 2t, ठीक है ना, ये माइनस के साथ t टाइम्स 3v, और ये प्लस के साथ t टाइम्स v1 बराबर क्या लिखोगे जीरो। ये कितना आ गया 4v, ये कितना आ गया बच्चों 3v, t तो हटा दिया मैंने, ठीक है ना बच्चों, टी हटा दिया, प्लस ये बना v1 बराबर क्या लिखा जीरो। सोल्व करोगे तो v1 कितना आ गया, ये 4 है, ये है बच्चों 4, ये कितना है 4, कितना आ गया v, तो आंसर v1 का कितना आ गया माइनस v, कितना आ गया बच्चों माइनस v। माइनस का क्या मतलब है, जब भी आपसे फाइनल आंसर पूछा जाएगा, फाइनल आंसर आपसे जब भी पूछा जाएगा, ये सब कुछ लास्ट में करना जब भी फाइनल आंसर दो। बीच में छेड़खानी मत कर देना कि फाइनल आंसर आपने बीच में बोल दिया, बीच में आंसर नहीं देना बच्चों। क्या देना है फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ये दोगे बच्चों, फाइनल आंसर क्या देने वाले हो बच्चों, फाइनल आंसर जो देने वाले हो आप बोलोगे कि सर ये डाउनवर्ड जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बच्चों v, क्या रहेगा बच्चों v। ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगले मेथड पे चलते हैं कि अगला कोई और भी मेथड है क्या सर इसको सोल्व करने का, तो देखते जाओ सारे ही मेथड, ठीक है ना। अगले मेथड पे चलते हैं। देखो अगला मेथड क्या बोलता है, M2 बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं बच्चों M2। M2 मेथड क्या बोलता है, जिसको जितने ज्यादा मेथड आते हैं ना बच्चों, आगे जाके उसको उतनी ही महारत हासिल होती है। कुछ बच्चे इन चीजों से डरते हैं। ध्यान देना बच्चों, क्या करने वाले हो, एक बच्चा पता है क्या करेगा, एक बच्चा है ना, वो इनको नहीं देखेगा थोड़ी देर के लिए, इसको नहीं देखेगा, इसको नहीं देखेगा, ठीक है ना, वो देखेगा किसको, सिर्फ इन दो को, ठीक है ना बच्चों, वो इन दो को देखेगा। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं,
और ये V1 मैंने फिर ऊपर की तरफ माना है, किधर माना है बच्चों, ऊपर की तरफ। वो देखेगा सबसे पहले इसको और इसको, तो कैसे देखेगा सर, ये 2V से ऊपर गया तो पुली भी कितने से नीचे आएगी बच्चों, 2V से। कितने से नीचे आएगी बच्चों, 2V से। ये उसने देखा सबसे पहले, बच्चे ने क्या देखा, ये 2V से ऊपर गया तो ये रस्सी इस पुली से कनेक्टेड है, तो ये 2V से किधर आएगा, नीचे। अब बच्चा बनाएगा सिर्फ इस पुली को, किसको बनाएगा, इस पुली को। कैसे बनाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। वो बोलेगा कि पुली कितने से नीचे आ रही है, सर ये पुली नीचे आ रही है 2V से। कितने से नीचे आ रही है, 2V से। तो इस वाले अरेंजमेंट पे क्या लगा देगा बच्चों, वो लगा देगा सर, V पुली होती है सर V1 प्लस V2 डिवाइड बाई क्या होता है 2। हमने ऊपर को मान लिया प्लस और नीचे को मान लिया माइनस। किसी को भी प्लस माइनस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर प्लस और नीचे मान लिया माइनस। सबसे पहले पुली के लिए लिखेंगे, पुली क्या बोल रही है, नीचे जा रही है, तो -2V। कितना लिखोगे, -2V। नीचे को माइनस माना है। इसकी बात करेंगे, इसको V1 मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं V2, ठीक है ना। उसी को V1 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है एक को, तो ऊपर गया है तो प्लस V1, ठीक है। V2 इसको मान लिया, नीचे जा रहा है तो क्या लिखोगे, -3V डिवाइड बाई कितना आ गया 2। मल्टीप्लाई करोगे तो -4V, ये आके ऐड होगा तो V1 कितना आ गया बच्चों, -V। कितना आ गया बच्चों, -V। कितना आ गया बच्चों, -V। आंसर आ रहा है माइनस में। इसका मतलब क्या है, माइनस हमने माना है नीचे, किधर माना है बच्चों, नीचे। इसका मतलब ये फाइनल आंसर जो भी आने वाला है ये आ जाएगा कि सर ये किधर जाएगा, नीचे। किधर जाएगा बच्चों, नीचे। किधर जाएगा, नीचे। चीजें समझ में आई क्या आपको, अरे चीजें समझ में आई क्या बच्चों, चीजें समझ में आई, ठीक है ना। आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी गलती नहीं होने वाली, आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अब अपन अगले पोर्शन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चंस करते जाते हैं, समझते जाना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो T.V तो अप्लाई करना ही करना है बच्चों। सिचुएशन समझना अगले की। अगला मेथड क्या है बच्चों, मेथड नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। मैंने इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट ले लिया और इसको यहां से बांध दिया, ठीक है सर। इसको यहां से मैंने क्या कर दिया, बांध दिया। मैंने दो ब्लॉक बांध दिए इस पे, एक ब्लॉक ये हो गया सर, एक ब्लॉक ये हो गया सर, ठीक है ना। और इस अरेंजमेंट को और भी कंस्ट्रेंट रिलेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। मैंने बोल दिया, मैंने ये बोल दिया कि बच्चों आप है ना इसको ले जा रहे हो इधर किसी V नोट से। किससे ले जा रहे हो बच्चों, V नोट से। आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, आपको इसकी क्या बतानी है, वेलोसिटी। एंगल ले लेते हैं कुछ, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एंगल ले लेते हैं जो इन्होंने दे रखे हैं। ये मान लो आप ले लो ये 37 ले लो, आप ले लो ये 53, ये ले लो बच्चों 53। एक ले लो 35, एक ले लो 53। आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, एक वेलोसिटी आपको दे रखी है, दूसरी आपको पूछ रखी है। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आने वाला है वो क्या है बच्चों, वो चीज आपके दिमाग में आएगी, सर हम लगाएंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन। T.V से ही चालू कर देते हैं बच्चों, T.V से ही चालू कर देते हैं। हम चालू कर देते हैं किससे, T.V से। ये लो बच्चों, किससे चालू करते हैं, T.V से। ध्यान से देखना T.V से कैसे करेंगे। सबसे पहले वाला मेथड ही लगाते हैं T.V। कौन सा लगाते हैं बच्चों, T.V। नाम क्या है, वर्चुअल वर्क मेथड। इसको बहुत अच्छे लेवल से करवाने वाला हूं। जब वर्क पावर मैं पढ़ाऊंगा तो वर्चुअल मेथड, वर्क मेथड एक ट्रिक बन जाएगा। भारी भारी एडवांस की प्रॉब्लम आप 2 ही लाइन में आंसर कर पाओगे। देखो सबसे पहले एक अच्छे बच्चे की तरह आपको प्रोसीजर के साथ सोल्व करना है। एक दे रखा है विथ डायरेक्शन, दूसरे के बारे में पूछा है, डायरेक्शन में नहीं पूछा, ठीक है, नहीं दे रखी, ठीक है ना। आपको डायरेक्शन के साथ आंसर बताना है, किस तरीके से इन क्वेश्चन को डील करोगे। सबसे पहले आपको उसकी डायरेक्शन माननी है। किसी भी बच्चे ने डायरेक्शन मानने में गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये जमीन के अंदर नहीं धस सकता, कॉमन सेंस है, ये ऊपर भी नहीं उड़ सकता, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है सर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा सर इधर। ये बन गया सर V1, ये मैंने मान लिया V1। ये किसी ने गलत मान लिया, मान लो किसी ने नीचे मान लिया, इधर मान लिया, इधर मान लिया, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया सर V1। फिर क्या लिखना है सर, रोप एक ही है तो इसमें टेंशन T, तो इसमें भी टेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, T, ठीक है सर। अब इसी में दिखाने की कोशिश करूंगा, इसमें टेंशन इधर आ रही है और इसमें टेंशन आ रही है सर इधर की तरफ, ठीक है। T.V करना चालू करते हैं। यहाँ पे T.V कैसे करोगे, यहाँ पे करेंगे सर T V1
कोस 37, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, प्लस इसमें लिखेंगे सर टी वी नॉट, और यहाँ पे एंगल कितना है सर, यहाँ पे एंगल लेंगे ये वाला, और ये वाला एंगल होता है सर 180 माइनस 53 बराबर क्या लिख लोगे, 0। 180 माइनस 53 बराबर क्या लिख लोगे बच्चों, 0। अब सोल्व कैसे करोगे, सोल्व करोगे आप लिखोगे सर V1 कोस 37, यह आ जाएगा माइनस 180 माइनस 53 कितना होता है, 180 माइनस 53 कितना होता है, शायद आप सीख चुके होंगे। आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हुए हो, सेकंड वाले में हो, कौन से में हो, सेकंड वाले में, कौन से में हो बच्चों, सेकंड वाले में। 180 चेंज नहीं करता तो कोस का कोस ही रहता है, माइनस क्यों लिखा, सेकंड में कोस होता है नेगेटिव, तो आप लिखोगे इसको वी नॉट कोस 53 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया है। कोस 37 पता है, कोस 53 पता है। इतना ही छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं आगे बताता हूं, ठीक है ना बच्चों। ये मेथड 1 का पार्ट ए, तरीका ए, मेथड 1 में भी तरीके ए इस तरीके से कर सकते हो। आगे पे चर्चा करते हैं बच्चों, आगे क्या चर्चा करेंगे ध्यान से देखना। आप चाहो आप चाहो तो बच्चों इसको देखो, मैं आंसर लिख देता हूं, ठीक है ना। इस आंसर को एक जगह पे रखते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड कैसे, ए इसका बी पार्ट बच्चों, इसका कौन सा पार्ट, बी पार्ट। मेथड 1 का दो दो पार्ट अपन कर रहे हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। देखो बी पार्ट क्या बोलता है, मैं चाहूंगा आप इसी का इस्तेमाल करो। बी पार्ट क्या बोलेगा, सर आप एक काम करो, इन टेंशन के है ना कंपोनेंट ले लो। कैसे ले लोगे सर, इधर ले लो आप V1 ले लिया सर, इधर आप ले लो सर टी कोस 37, और ऊपर आ जाएगा टी साइन 37। ये बनेगा सर टी कोस 37, और ये बनेगा सर टी साइन 37, ठीक है सर। अगले वाले की बात करते हैं, तो अगले वाले में सिचुएशन क्या रहेगी सर, अगले वाले में सिचुएशन ये रहेगी कि इसके भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो एक कंपोनेंट पीछे आएगा और एक कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ। किसका कंपोनेंट लिया है, टेंशन का। ये बन गया सर वी नोट, ये बन गया सर टी साइन 53, और ये बन गया सर टी कॉस 53। देखो कैसे सोल्व करोगे बच्चों, आप क्या करोगे, इसका इसके साथ डॉट, इस वेलोसिटी का इस टेंशन के साथ डॉट, इस वेलोसिटी का इस टेंशन के साथ डॉट, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसको लिखोगे सर टी वी वन कोस 37। इसका इसके साथ डॉट कितना आएगा, 0। इसका इसके साथ डॉट, इसका इसका वेलोसिटी का टेंशन के साथ, वेलोसिटी का इस टेंशन, सभी के साथ डॉट करना है, टेंशन को टेंशन से मत कर देना बच्चों। इसका इसके साथ डॉट कितना होगा सर 0, इसका इसके साथ डॉट कितना होगा माइनस के साथ, ये आएगा वी नॉट टी कोस 53 बराबर क्या लिखोगे, 0। क्या लिखोगे बच्चों, 0। चीजें समझ में आई क्या, आप इसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, देख लो सेम टू सेम आंसर है। मैं इसी को प्रेफर करता हूं, थोड़ा सा ज्यादा हेल्प करता है। अगली बात करते हैं मेथड 2 पर। किसकी बात करते हैं बच्चों, मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 की जनरली मेथड 2 वहां लगाया करो जहां पे ये एंगल वगैरह दे दे, क्या दे दे बच्चों, एंगल वगैरह। ये एंगल दे दे कि रोप का एंगल, वेलोसिटी, ये किसी एंगल पे आ जाए तो उस मेथड 2 का क्या है सर, मेथड 2 वही है जो अभी आपको बताया। ध्यान से देखना, मैं रोप के अलोंग है ना वेलोसिटी को सेम करने की कोशिश कर रहा हूं। रोप के अलोंग क्या सेम करने की कोशिश कर रहा हूं, वेलोसिटी। तो रोप के अलोंग बना लो सबसे पहले सर, ये बन गया, ठीक है। विद डायरेक्शन सेम करना है, इसके अलोंग ये बना लिया सर, बन गया सर। क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर इस वाले का इसके अलोंग एक कंपोनेंट आएगा जो कि कितना आएगा सर, ये आएगा V1 कोस 37। कितना आएगा बच्चों, V1 कोस 37। इसके दो कंपोनेंट आएंगे सर, एक इधर आएगा और एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से मतलब नहीं, इधर वाले से मतलब है। ये कितना आएगा सर, ये आएगा V नॉट कोस 53, V नॉट कोस 53। आप क्या करने वाले हो सर, इस वाले कंपोनेंट को इस वाले कंपोनेंट से इक्वल कर देंगे डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन कैसे सर, इसकी डायरेक्शन लेंथ के अलोंग है और इसकी डायरेक्शन भी किधर है, इधर ही लेंथ के अलोंग। दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर करोगे तो आंसर आएगा V1 कोस 37 बराबर क्या आ जाएगा, वी नॉट कोस 53। देख लो सेम टू सेम ही आंसर आ रहे हैं। ये तब इस्तेमाल करना बच्चों जब कोई एंगल वगैरह दे दे, जब क्या दे दे, एंगल वगैरह। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगली बात करते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना बच्चों।
ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखो। ठीक है ना, ऐसे मैंने दो ब्लॉक बना दिए, ऐसे मैंने दो ब्लॉक बना दिए बच्चों, ये रहे दोनों ब्लॉक, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे मैंने बना दिए दो ब्लॉक। मैंने ये बोला है कि ये वाला ब्लॉक जा रहा है नीचे, किस वेलोसिटी से जा रहा है, v नोट से। आपको बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसकी वेलोसिटी आपसे पूछ ली गई है, इसकी वेलोसिटी आपसे पूछ ली गई है। चलो मैं चालू हो जाता हूं बच्चों। एक्सेलरेशन भी पूछ सकता था। सबसे पहले मान लो एक्सेलरेशन भी पूछता तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर देना। कौन आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन। कौन आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन। ध्यान से देखते हैं, हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो निकालोगे कैसे, सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो मैं मान लूंगा ये नीचे आ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ ऊपर जा रहा होगा। किधर जा रहा होगा बच्चों, ऊपर। थोड़े से कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर लेना। ये बन गया v1। अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस वाले मेथड का, t डॉट v को क्या करने वाला हूँ बच्चों, 0। ठीक है ना, चालू करते हैं। ये रोप टी, सेम ही रोप है टी, ये भी बना टी, ये भी बना टी, और ये भी बना टी। ये टी, ये टी, तो ये कितना बनेगा 2t। ये टी, ये टी, तो ये कितना बनेगा 2t। पहल को ध्यान देना, इस छुटकू की बात करेंगे, इस छुटकू की, और इस बड़े वाले पोर्शन की बात करेंगे। इस छुटकू पे ध्यान से देखोगे तो ऊपर लग रहा है टेंशन, ये छुटकू जा रहा है किधर, नीचे। इसकी बात करोगे तो ऊपर टेंशन लग रही है कितनी, अभी लिख देंगे। ये जा रहा है किधर, ऊपर ही जा रहा है बच्चों। ठीक है ना, लिखते हैं। चलो कैसे लिखोगे, सर इस पे टेंशन आ रही है टी, जा रहा है किससे, वी नोट से। इसकी बात करो, सर इस पे टेंशन आ रही है 2t, 2t कितनी आ गई बच्चों, 4t। जा किससे रहा है, v1 से। अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस के साथ, माइनस टी वी नोट, ये प्लस के साथ, ये आएगा सर 4t। v1 बराबर क्या लिखोगे, 0। क्या लिखोगे बच्चों, 0। आंसर कितना आ जाएगा, तो ये v1 आ जाएगा सर v नोट डिवाइड बाई 4। कितना आ जाएगा, v नोट डिवाइड बाई 4। वी नोट डिवाइड बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं बच्चों, अगली चर्चा करते हैं, अगली चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना। अगली चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया, देखो अगली चर्चा करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने ये बोला है अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बच्चों ये बोला है मैंने, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पुली को भी मैंने चला दिया है, पुली को भी मैंने चला दिया है किससे, ये पुली को मैंने चला दिया है 3v नोट से। किससे चला दिया है, 3v नोट से। ये v नोट लिख लो, ये भी v नोट लिख लो। आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। चालू कैसे हो जाओगे बच्चों, ध्यान से देखना। बच्चे सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। बच्चे दो टाइप से इसको सोल्व करेंगे। वो बोलेंगे सर सबसे पहले जब भी पुली चलने लग जाए तो आप उसी मेथड का इस्तेमाल करना। सबसे पहले बच्चे इसका इस्तेमाल करेंगे कि इस इतने से पोर्शन को सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखोगे सर, वी पुली, ऊपर को पॉजिटिव, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ऊपर को प्लस, नीचे को क्या ले लेता हूं, माइनस। ऊपर को प्लस और नीचे को क्या ले लेता हूं बच्चों, माइनस। लिखना चालू करते हैं। सर वी पुली प्लस 3v नोट, v1 2v नोट प्लस v2 मुझे पता नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाई 2 करोगे तो v2 कितना आ गया सर, ये आ गया 6v नोट। ये 2 गया तो कितना आ गया 4v नोट। कितना आ गया बच्चों, 4v नोट। यह है प्लस में, किस में आया बच्चों, प्लस में। इसका मतलब ये पुली किधर जा रही है, ऊपर। किधर जा रही है बच्चों, ऊपर। चलो ठीक है, अब आप इतने से पोर्शन को काम में लोगे। आप बोलोगे सर ये वाली पुली अभी निकाला है, कितने से ऊपर जा रही है, 4v नोट से। ये कितने से नीचे जा रहा है, 3v नोट से। और इस वाले v का मुझे पता नहीं। चालू करते हैं, v पुली कितना है सर, प्लस 4v नोट। ये नीचे जा रहा है तो माइनस 3v नोट। ये वाला v मुझे नहीं पता, डिवाइड बाई 2, तो v कितना आ जाएगा 8। 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7v नोट। प्लस आया, प्लस आया, इसका मतलब किधर जा रहा होगा, ऊपर। किधर जाएगा बच्चों, ऊपर। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। कितने से ऊपर जाएगा, 7v नोट से ऊपर जाएगा। किससे, माइनस में आ जाता तो किधर मानते, नीचे। चीजें समझ में आई क्या, माइनस में आ जाता तो किधर मानते, नीचे। किधर मानते बच्चों, नीचे। क्लियर है क्या इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स, क्लियर है क्या बच्चों इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स। अगली वैरायटी पे चलते हैं। अगली वैरायटी क्या है बच्चों, अगली वैरायटी ध्यान से देखना। अगली वैरायटी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आ चुका है।
अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बच्चों आ चुका है। देखो सिचुएशन क्या बोली है, ये बोला है इन्होंने कि ये यू से नीचे आ रहा है, ये भी यू से नीचे आ रहा है, ये आ रहा है सर यू से नीचे, ये भी आ रहा है सर यू से नीचे, और आपको इन्होंने कंडीशन क्या दी है, ये एंगल दे दिया इन्होंने थीटा, और ये वाला एंगल भी दे दिया इन्होंने थीटा। क्या दे दिया बच्चों? थीटा। और आपको पूछा है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको बताना है। चलो चालू हो जाते हैं सोल्व करना। देखो कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन किधर है, तो कॉमन सेंस से आप बोलोगे देखो दोनों साइड सिमेट्री भी है, उधर और इधर सिमेट्री भी है, तो सिमेट्रिकल है। ये भी खींचने की कोशिश कर रहा है, देखो इधर भी खींचने की कोशिश हो रही है, और इधर भी खींच रहा है, ये इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर, दोनों सिमेट्रिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किधर भागेगा? ऊपर। मैंने मान लिया V1 से। किससे जा रहा है बच्चों? V1 से। सबसे पहले मैं मेथड लगाता हूं बच्चों, मैं मेथड लगाता हूं, बाल को ध्यान देना। क्या बोलोगे आप ये बोलने वाले हो बच्चों, इसको ध्यान से देखना, इस छुटकू को देखोगे तो आपको पता चलेगा बॉक्स यदि वी से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी किससे जाएगा? वी से। किससे जाएगा बच्चों? वी से। और ये वाला पॉइंट यदि वी से जाएगा तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है बच्चों। कैसे सोल्व करोगे? ये मेथड 1 से सोल्व कर रहा हूँ, ये मेथड 1। देखो मेथड 1 कैसे सोल्व कर रहा हूँ। मेथड 1 में ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया कि ये ऊपर जा रहा है किससे? वी से। तो क्या बोलोगे सर इस वाले का इधर के साइड में कंपोनेंट कितना आएगा सर? ये आएगा सर वी कोस थीटा। और ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट लेने हैं रोप के, एक ये ले लिया एक ये ले लिया। ये बोल रहा है मैं आगे जा रहा हूँ किससे? वी कोस थीटा से। ये वाला पॉइंट बोल रहा है मैं जा रहा हूँ नीचे किससे? यू से। क्या दोनों बराबर कर देना है तो आप लिखोगे यू बराबर वी कोस थीटा, तो वी की वैल्यू आ जाएगी यू डिवाइड बाई कोस थीटा, या इसको लिख सकते हो यू सेक थीटा। अगली बात करते हैं मेथड 2 पे। एक बच्चा बोलेगा कि सर मैं तो टी डॉट वी का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा? टी डॉट वी का। वो बच्चा इस्तेमाल करना चाहेगा बच्चों किसका? टी डॉट वी का। वो इस्तेमाल करेगा किसका बच्चों? टी डॉट वी का। वो बच्चा इस्तेमाल करना चाहेगा किसका? टी डॉट वी का। कैसे अप्लाई करते हैं ध्यान से देखना। इसको मैं मान लेता हूं टी, ये मैं मान लेता हूं टी, सिमेट्रिकल है तो ये भी टी और ये भी बना टी। मैं इस पॉइंट ए का एफ बी डी बनाने की कोशिश करता हूँ। इस पॉइंट ए का एफ बी डी ऑफ पॉइंट, पॉइंट का एफ बी डी, पॉइंट का एफ बी डी बना रहे हैं पॉइंट ए का। किसका बना रहे हैं? पॉइंट ए का। पॉइंट हमेशा मासलेस होता है। पॉइंट हमेशा क्या होता है बच्चों? मासलेस। और मासलेस बॉडी पर फोर्स बैलेंस होते हैं। फोर्स क्या होते हैं बच्चों? बैलेंस। पॉइंट क्या होता है? मासलेस। बच्चों पॉइंट क्या होता है? मासलेस। पॉइंट होता है सर मासलेस, और मासलेस बॉडी पर फोर्स बैलेंस रहते हैं। फोर्स क्या रहते हैं बच्चों? बैलेंस। फोर्स रहते हैं बच्चों बैलेंस। फोर्स रहते हैं सर बैलेंस। फोर्स रहते हैं सर बैलेंस। ये लिख दिया आपने सर, फोर्स रहेंगे बैलेंस। क्यों रहेंगे? क्योंकि एफ नेट बराबर क्या होता है? एम ए। एफ नेट बराबर क्या होता है? एम ए। एम को ही आपने क्या कर दिया? जीरो। तो ये एफ नेट कितना आ जाता है बच्चों? जीरो। एफ नेट कितना आ जाता है बच्चों? जीरो। ये तो बन गया आपका कंसेप्ट, ये तो बन गया आपका कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में भी सीखने के लिए खूब सारी चीजें। पॉइंट का एफबीडी बनाओगे तो आपको दिखेगा एक इधर खींचा जा रहा है, एक इधर खींचा जा रहा है, और इसकी टेंशन को मान लेता हूँ T1, और ये खींच रही है किधर? नीचे की तरफ T1। ध्यान से देखना बच्चों कैसे करोगे। ये बन गया सर, और ये बन गया सर। ये सिमेट्री से आपने क्या बोला? टी। और ये भी सिमेट्री से बोला टी। ऊपर ही क्यों जाएगा? इधर ये टेंशन खींच रही है, इधर ये टेंशन खींच रही है, सिमेट्री थी तो दोनों तरफ ना जाके किधर चला जाएगा? ऊपर। बाल को किधर जाएगा? ऊपर। इस टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट इधर। इस पड़ोस वाली टेंशन का भी एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इधर। यदि मैं T1 T2 अलग अलग भी मानता तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता बच्चों, ठीक है ना? क्या आ जाता? ये बनेगा सर ये थीटा, ये थीटा, तो ये आएगा सर टी कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा। ये आएगा सर टी साइन थीटा, और ये भी क्या आ जाएगा बच्चों?
टी साइन थीटा, चीजें समझ में आई क्या? और ऊपर कितने चले जाएंगे सर? ऊपर चले जाएंगे 2t कोस थीटा। कितने चले जाएंगे? 2t कोस थीटा। ऊपर चले जाएंगे सर 2t कोस थीटा। यदि मैं अलग t1 और t2 मानता तो t1 और t2 दोनों बराबर करते, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता, सेम टू सेम आ जाते। क्या बोलोगे सर? t1 बराबर आ जाएगा किसके? 2t कोस थीटा के। किसके बराबर आ जाएगा? 2t कोस थीटा के। डॉट प्रोडक्ट चालू करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, टी ऊपर यू नीचे, तो माइनस के साथ लिखोगे माइनस टी टाइम्स यू। इसमें भी टी ऊपर यू नीचे, तो माइनस टी टाइम्स यू। इसकी बात करोगे तो टी वन ऊपर वी भी ऊपर, तो लिखोगे टी टाइम्स टी वन टाइम्स क्या लिखोगे? वी वन बराबर क्या लिखोगे? 0। इसको जैसे ही पुट करोगे तो ये बनेगा माइनस 2tu प्लस ये बनेगा कितना? 2t कोस थीटा प्लस क्या मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? इससे। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से सेम टू सेम आ जाएगा, 2t को बाहर फेंक दिया तो v1 कितना आ जाएगा? यहाँ से v1 आ जाएगा सर, ये आ जाएगा u डिवाइड बाई कोस थीटा। u डिवाइड बाई कोस थीटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आ चुका है बच्चों। अब अपन इसके दूसरे पार्ट की फिर बोल देता हूँ। इस पॉइंट पे थीटा थीटा मास मास की सिचुएशन नहीं, वेलोसिटी वेलोसिटी दोनों सेम दे रखी है, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से इस पॉइंट को ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ना तो इधर गया ना इधर गया, किधर चला गया? ऊपर। किधर चला गया बच्चों? ऊपर। अगले वर्जन की बात करते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। अगले वर्जन की बात करते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे? ध्यान से समझना। अगले सिचुएशन में मैंने इसको u1 मान लिया, इसको u2 मान लिया, इसकी वेलोसिटी को मान लिया u1 और इसकी वेलोसिटी को मान लिया u2, और ये एंगल भी अलग अलग ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा सर कितना? अल्फा, और ये मान लो कितना बन जाएगा? बीटा। फिर आपसे पूछा है इसकी वेलोसिटी बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बन जाएगा? अच्छा बन जाएगा, ये मॉड्यूल वॉड्यूल में नहीं मिलेगा। तो इसको सोल्व करना चालू करते हैं। अब सिमेट्री नहीं है बच्चों, अब सिमेट्री नहीं है, तो आपको नहीं पता कि ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, किधर जाएगा। जब भी डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है बच्चों, जब भी डायरेक्शन में क्या होता है? कंफ्यूजन। तो कोई एक जनरल डायरेक्शन मान लो, तो मैंने मान लिया कि ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट जा रहा होगा इधर। बाल को ध्यान देना, ये वाला पॉइंट जा रहा होगा इधर। किससे जा रहा होगा? यदि ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा होगा किससे? v से, तो ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने। ऊपर नहीं मान सकते बच्चों, इसको मानना पड़ेगा किसी v से। ये चला गया सर v से। किससे चला गया बच्चों? v से। ठीक है ना? इसको अपने को लेना पड़ेगा थीटा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? थीटा। ना तो मुझे v पता, ना ही मुझे क्या पता? थीटा। ना तो मुझे v पता, ना ही मुझे क्या पता? थीटा। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं दो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद उससे आंसर आ जाए बच्चों। दो अननोन है मेरे पास, ना तो मुझे थीटा पता, ना ही मुझे क्या पता? v। मैंने किसी थीटा पर क्यों माना है? क्योंकि सिमेट्री नहीं है बच्चों। क्या नहीं है बच्चों? सिमेट्री। सिमेट्री नहीं है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर कोई भी सिमेट्री नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं है सर, कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो आपको एक जनरल थीटा पे मान लेना है। आप चाहो तो एक्स और वाई दोनों पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सोल्व कैसे करोगे, एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले तामझाम को हटा देता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए इस तामझाम को हटा दिया, और एक बार के लिए मैं इस वाले तामझाम को हटा देता हूँ। हट गए? देखो क्या बोलोगे बच्चों, क्या बोलोगे? वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द रोप क्या कर देना है बच्चों? सेम। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा सर? इधर की तरफ कंपोनेंट आने वाला है सर, ये आने वाला है v कोस एल्फा प्लस थीटा। एंगल देख पा रहे हो क्या? अरे एंगल देख पा रहे हो क्या बच्चों? एक तो ये है, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों? एंगल ध्यान से देख लो, ये वाला है, इसका एक कंपोनेंट इधर लाना है, इसका एक कंपोनेंट इधर लाना है, जो कि कितना आएगा सर? ये आएगा v कोस एल्फा प्लस थीटा, और एक कितना है? u1। दोनों आपस में बराबर कर दो तो लिखोगे u1 बराबर v कोस एल्फा प्लस थीटा। इक्वेशन नंबर एक। इक्वेशन नंबर एक। अगली बात करते हैं इसकी। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा सर, इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर, और दूसरा कंपोनेंट किधर जा रहा है? इसका नीचे की तरफ। दोनों को बराबर कर दो। ये वाला कंपोनेंट कितना आ रहा है सर? ये वाला कंपोनेंट आ रहा है सर v कोस बीटा माइनस थीटा। v कोस बीटा माइनस थीटा। ठीक है ना? तो कितना लिखोगे सर? दोनों को बराबर कर दो तो आप लिखने वाले हो u2 बराबर क्या लिखने वाले हो? v कोस बीटा माइनस थीटा। इक्वेशन नंबर टू। दो डाटा आपको गिवन होंगे, दो अननोन मैंने ले रखे हैं, आप चाहो तो इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना? अगली बात करते हैं, अगली वेराइटी पे चलते हैं।
अगली वेराइटी पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये स्टार लगा लेना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बाल को ध्यान देना। आपने क्या किया, एक धागा लिया और इस धागे को टाइट कर रखा है, यहाँ से इसको बांध दिया और यहाँ से इस धागे को बांध दिया। बढ़िया तरीके से आपने इसको बांध दिया है बच्चों, ये लो इसको बांध दिया। आपने क्या ले ली, एक ले ली आपने रिंग, आपने ले ली एक रिंग, यहाँ पे इस रिंग को रख दिया। इस रिंग के एक कोने से, ध्यान देना बच्चों, आपने क्या किया है, आपने इस रिंग को एक रोप से बांध के इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट कर दिया और आपने यहाँ पे बांध दिया एक मास m, और आपने ये बोला है कि ये जा रहा है किसी u से, और आपसे पूछा है इस रिंग की वेलोसिटी क्या होने वाली है। आपसे पूछा है इस रिंग की वेलोसिटी क्या होने वाली है। लेकिन जो भी डाटा पूछा है वो इस तरीके से पूछा है, ध्यान से देखना, वर्ड है ना बड़े इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछा है एट दिस इंस्टेंट, ठीक है ना, तो ऐसे लिखते हैं और भी अच्छा लिखते हैं। इसी क्वेश्चन को ढंग से समझ लो बच्चों, जैसे ही सिस्टम को रिलीज कर दिया, जैसे ही बच्चों सिस्टम को क्या कर दिया, रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज, आपको वेलोसिटी बतानी है, किधर कब बतानी है, जस्ट आफ्टर रिलीज, रिलीज करने के जस्ट आफ्टर आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। किसकी बतानी है, रिंग की आपको क्या बतानी है बच्चों, वेलोसिटी आपको बताने की कोशिश करनी है। कैसे करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना बच्चों। जस्ट आफ्टर का भी मतलब समझाऊंगा कि जस्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के सबसे पहले आप ये बताओ, रिंग, रिंग देखो इसकी ये जो डायमेंशन ले रखी है इसको नेग्लेक्ट करना है। रिंग की डायमेंशन ना दे तो उसको नेग्लेक्ट करोगे, ना तो ऊपर भाग सकती ना नीचे भाग सकती, कॉमन सेंस से इसको भगाओगे किधर, इधर की तरफ। आपने मान लिया कितना सर, ये मैंने मान लिया v1, कितना मान लिया बच्चों, v1। सबसे पहला मेथड इस्तेमाल करने वाले हो कि सर अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ हमें क्या कर देना है, कंपोनेंट इक्वल कर देना है। तो इस v1 का एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v1 कोस थीटा, आप दोनों को क्या कर दोगे सर, v1 कोस थीटा बराबर क्या कर दोगे u, तो v1 कितना आ जाएगा, ठीक है ना, v1 कितना आ जाएगा सर, u डिवाइड बाई कोस थीटा, तो ये आ जाएगा u सेक थीटा, कितना आ जाएगा बच्चों, u सेक थीटा। चीजें समझ में आई क्या, चीजें समझ में आई क्या, ठीक है सर। ये आ जाएगा, देखो v1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर, v1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर, v1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर, तो कितना आएगा v1 कोस थीटा, जिसको आपने बराबर कर दिया किसके, u के। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से समझने वाली चीज है ये थोड़ी सी। क्या थीटा बदल रहा है क्या सर, ध्यान से देखेंगे थीटा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। यहाँ टी डॉट वी नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते अभी बताऊंगा। थोड़े टाइम बाद में ये रिंग आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों, और ये रिंग यहाँ पे आ जाएगी तो ये कुछ थीटा डेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, थीटा डेस। तो आप ध्यान से देखोगे तो टेंशन, और यदि आप इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की इधर ही लेते हो तो ये बदल रहा है, थीटा बदल रहा है। बाल को ध्यान से देखना है, तो आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान से देखना, आप क्या करने वाले हो, आप इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हो। क्या करने वाले हो, डिफरेंशिएशन। तो आप बोलोगे सर डी वी वन डिवाइड बाई डी टी, एक बार u को बाहर करते हैं तो आप लिखोगे d बाई डी टी सेक थीटा, प्लस आप लिखोगे किसको, सेक को बाहर कर देते हैं और आप लिखोगे डी यू डिवाइड बाई डी टी। तो ये क्या बनेगा, डी वी वन को तो मैं मान लेता हूँ एक्सेलरेशन a1, क्या मान लेता हूँ बच्चों, एक्सेलरेशन a1, मैं इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूँ इसी की डायरेक्शन में, इसको मान लिया मैंने a1, इधर मान लिया मैंने बच्चों a1। मैं बात करता हूँ इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूँ नीचे की तरफ a, क्या मान लेता हूँ बच्चों a, u तो सेम टू सेम है। सेक थीटा का कितना होता है सर, ये होता है सेक थीटा टेन थीटा, कितना होता है बच्चों, सेक थीटा टेन थीटा, कितना होता है बच्चों, सेक थीटा टेन थीटा। देखो क्या बोला था, सबसे पहले v1 कोस थीटा को बराबर कर दिया था u के, तो क्या लिखोगे, सेक का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, प्लस सेक थीटा को एज इट इज रखोगे, ठीक है। थोड़े दिनों बाद में पता चल जाएगा डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं बच्चों, ओमेगा। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉरी, डी यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अपन ने एक स्टेप यहाँ पे कर दी, इसको आगे करना है। डी थीटा बाई सेक का कितना होता है, सेक थीटा टेन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखने वाले हो बच्चों, ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखने वाले हैं बच्चों, ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखने वाले हैं,
ओमेगा। मैं आगे निकालना सिखाऊंगा कि ओमेगा निकालते कैसे हैं, अभी यही छोड़ रहा हूं। फिर डी यू बाई डी टी को, डी यू बाई डी टी यानी इस यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा ए। अब जैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जस्ट आफ्टर, यहाँ पे टी डॉट वी फेल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे टी डॉट ए फेल हो जाएगा। कौन फेल हो जाएगा? टी डॉट ए काम नहीं करेगा, क्योंकि आप देख लो टी और ए के बीच में एक्सेलर ये थीटा बदल रहा है। जस्ट आफ्टर का क्या मतलब होता है? जस्ट आफ्टर का क्या मतलब होता है बच्चों? जस्ट आफ्टर का मतलब होता है रिलीज करने के जस्ट बाद। u का मतलब होता है जीरो। आपको पता है ना कि किसी पार्टिकल को आप रिलीज करते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या लेते हो? जीरो। जैसे ही इसमें जीरो रखोगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए सेक थीटा। कितनी आ जाएगी बच्चों? ए सेक थीटा। तो ये तभी वैलिड होता है जब जस्ट आफ्टर की बात करें, कुछ टाइम की बात करें, तो ये लिखोगे बच्चों, ठीक है ना। मैं ओमेगा निकालना आगे सिखाऊंगा, अभी इतना सा ध्यान रखो, अभी इस पोर्शन को ही ध्यान रखो, ठीक है ना बच्चों। चलो ओमेगा निकालना भी सीख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओमेगा निकालना भी सीख लेते हैं चलो। शायद कुछ बच्चों ने नहीं कर रखा होगा तो अपन इसको अभी इतना ही छोड़ देते हैं। एक अच्छी प्रॉब्लम करते हैं, एक बढ़िया अच्छी प्रॉब्लम करते हैं कि सर टी डॉट वी फेल हो सकता है क्या? ध्यान से देखना, टी डॉट वी कैसे फेल होगा। एक क्वेश्चन बना रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना बच्चों, ये लो, साइज इसकी छोटी करनी पड़ेगी। देखो मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं रोप एक ही ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन की खास बात देख पा रहे हो? इस क्वेश्चन की खास बात देख पा रहे हो? ये मास ले लो m1, ये मास ले लो m2। रोप एक ही है बच्चों, रोप क्या है? एक ही है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्या करना है अभी समझते हैं। देखो आपको बोला है पुली है ना, मास लेस और फ्रिक्शन लेस है। पुली क्या है बच्चों? मास लेस और फ्रिक्शन लेस। ये पुली P1 बोला है, ये पुली बोला है P2। आपको क्या पूछा है? आपको बताना है एक्सेलरेशन। किस किस का बताना है? पुली P1 का बताना है, पुली पुली P1 का बताना है, मास M1 का बताना है बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है। पुली P1 का बताना है, मास M1 का बताना है, मास M2 को बताना है। पुली को क्या लेना है? पुली को लेना है आपको मास लेस। क्या लेना है बच्चों? मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस। क्या लेना है? मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस। चालू हो जाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट का टाइम। ठीक है बच्चों, चलो अपन चालू करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर और भी कंस्ट्रेंट रिलेशंस करेंगे फ्यूचर में, उनकी चर्चाएं कर लेंगे। ध्यान से देखना। सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखो सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या बोलता है बच्चों? सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या बोलता है? और भी कंस्ट्रेंट रिलेशंस है, मिसलेनियस कंस्ट्रेंट रिलेशंस है, वो सबसे लास्ट में कर लेंगे। बल को ध्यान से देखो, करना क्या है, आप सबसे पहले टी लिखना चालू करोगे। आप बोलोगे सर ये टी, ये टी, ये टी, ठीक है ना, तो ये भी क्या आएगा बच्चों? टी। ये टी, ये टी, तो ये कितना आना चाहिए? 2t। कितना आना चाहिए बच्चों? 2t। आप P1 को ध्यान से देखो। किसको ध्यान से देखो? P1 को। P1 को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी बच्चों। आपको क्या चीज पता चलेगी? कि सर एक टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर है। ऊपर आ गई सर टी, नीचे आ गई सर टी, नीचे आ गई सर
टी। आपने क्या बोला था, मासलेस का अजम्पशन है, मासलेस का क्या है, अजम्पशन। मासलेस के अजम्पशन में क्या होता है, ऊपर वाली टेंशन नीचे वाली टेंशन के क्या करनी है, बराबर। टी को किसके बराबर करना है, 2t के बराबर। टी को किसके बराबर करना है, 2t के बराबर। ठीक है सर, इसको 2t के बराबर करना है। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या सर, ऐसा एक ही कंडीशन में वैलिड है, ऐसा एक ही कंडीशन में वैलिड है बच्चों। और वो कंडीशन क्या है, हमें टेंशन को क्या करना पड़ेगा, जीरो। तभी जीरो बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। तभी क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ पे टेंशन जीरो होने का मतलब क्या है, इस अरेंजमेंट में रोप क्या हो जाएगी, ढीली। जैसे ही रोप ढीली हो जाएगी बच्चों, इस वाले पे कोई भी टेंशन फोर्स नहीं है, इस वाले पे बच्चों कोई भी टेंशन फोर्स नहीं है, और कोई भी फोर्स नहीं है तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, mg। और वो कौन सा एक्सेलरेशन दे देता है बच्चों, g। mg की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आ जाता है बच्चों, g। समझ में आया क्या। तो ये पहला पार्ट अपन ने कंप्लीट कर दिया है। पहला पार्ट क्या था, इन दोनों के एक्सेलरेशन अपन ने पता कर दिए हैं। कितने आए हैं, g और g। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसको ले लिया था m1 और इसको ले लिया था बच्चों m2। दोनों के एक्सेलरेशन कितने आ गए, g। ठीक है, अब अपन पुली p1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, p1। p1 का एक्सेलरेशन कितना आएगा, आप t डॉट v का इस्तेमाल मत कर लेना। किसका इस्तेमाल मत कर लेना, t डॉट v का इस्तेमाल आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे टेंशन जीरो हो चुकी है। जीरो हो गई तो मैथ वाले स्टूडेंट हो कोई और ही मेथड तलाशने की कोशिश करते हो। ध्यान से देखना, इन दोनों का एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया है, इन दोनों का एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया है। अब देखो, मैं लेंथ वाला मेथड अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कौन सा मेथड अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, लेंथ वाला मेथड। अप्लाई कैसे करते हैं इसको सीख लेना बढ़िया तरीके से। ध्यान से देखना बच्चों, सीख लेना है इसको। देखो, लेंथ को अप्लाई कैसे करोगे आप, है ना, लेंथ मानना चालू कर दो कहीं से भी। मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेता हूं कुछ L1। कितनी मान लेता हूं बच्चों, L1। इस पुली की यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं क्या, L2। ये मान ली बच्चों मैंने L2। और इस पुली की यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान ली मैंने L3। कितनी मान ली बच्चों, L3। इतना समझ में आया क्या। ठीक है सर, क्या करना है, इस वाले इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देता हूँ। ये वाली लेंथ में लगभग लगभग जीरो मान लेता हूँ। कुछ नहीं दिया, ले भी लोगे तो वो कट जाएगा बच्चों, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में नीचे मान लेता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ ये x1 से नीचे जा रहा है। हमने पता किया है कि इसका भी कितना आएगा बच्चों, x1। क्यों आएगा बच्चों नीचे, क्योंकि दोनों x1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो v1, v1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो a1। ठीक है, x2 मान लेना चाहे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चालू हो जाते हैं। देखो बच्चों, कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, इनको चालू करते हैं। देखो, आप क्या बोलोगे, मैं L1 L2 ना लिखना चाहो तो आप इनको हटा भी सकते हो। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो अपन दूसरे मेथड से, ये नीचे x1 आया तो इस पुली को भी नीचे कितना आना पड़ेगा, x1। कितना आना पड़ेगा बच्चों, x1। इसको भी नीचे कितना आना पड़ेगा, x1। सर इसको भी नीचे आना पड़ेगा x1। ध्यान से देखना बच्चों, क्या करने वाले हैं, पुली जाती है, पुली ऊपर नीचे जाती है तो 2 टाइम्स आता है। कितना आता है बच्चों, 2 टाइम्स। अपन ने प्रूव कर लिया है, पुली ऊपर नीचे जाती है तो कितना आता है बच्चों, 2 टाइम्स। मैं इस पुली को मान लेता हूं कि ये पुली नीचे आ रही है किससे, x2 से। किससे आ रही है बच्चों, x2 से। ध्यान से देखना कैसे करना है। अब यदि लेंथ इंक्रीज होती है तो लेंथ प्लस के साथ लिखना, डिक्रीज होती है तो माइनस के साथ लिखना। चालू करें क्या बच्चों, लिखना चालू करें। एक बात ध्यान से देखना, जब एक एक के लिए लिखते हैं, देखो ये वाली पुली जब नीचे आएगी, ध्यान से देखना, ये वाली पुली जब नीचे आएगी तो इस पुली ने क्या किया सर, इस पुली ने इस साइड को भी कम किया, इस साइड को भी कम किया। कितना टाइम्स सर, -2x2। कितना कम किया, -2x2। लेकिन सर इस वाली साइड को तो बढ़ा दिया। देखो, इसमें कम कर दिया, इसमें कम कर दिया, लेकिन इस वाली लेंथ को तो बढ़ा दिया ना। तो क्या लिखोगे सर, +x2। ये काम हो गया पुली का। किसका काम हो गया बच्चों, पुली का। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। इस वाले डिब्बे को आपने नीचे जाता हुआ मानना है। किधर जाता हुआ मानना है, नीचे। ये नीचे गया तो एक ही रस्सी कनेक्टेड है तो लेंथ को बढ़ा रहा है, तो आप लिखोगे इसको +x1। क्या लिखोगे बच्चों, +x1। मैं इस रोप के लिए लगा रहा हूं, मैं किसके लिए लगा रहा हूं, इस रोप के लिए। अब बात करते हैं इस P2 की। किसकी बात करते हैं बच्चों, P2 की। तो P2 क्या कर रहा है सर, जब P2 नीचे जा रहा है, सर जब P2, ये रहा सर P2, जब P2 नीचे आया तो सर इस वाली रोप, इस वाली, इसी के लिए लगा रहे हैं तो उसी के लिए लिखना है, इस वाली रोप और इस वाली रोप दोनों साइड से लेंथ को बढ़ा रहा है। तो क्या लिखोगे बच्चों, +2x1। क्या लिखोगे बच्चों,
+2x1। चीजें समझ में आई क्या? बराबर क्या लिख दोगे? 0। मैं इस नीचे वाली के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, तो ये 2x2 कितना बन गया? -x2 प्लस ये टोटल कितना बन गया? 3x1 बराबर क्या लिखोगे? 0। तो x2 कितना आ जाएगा सर? 3x1। डिफरेंशिएशन करोगे v2 बराबर 3v1 और a2 बराबर कितना आ जाएगा? 3a1, जो कि कितना दे रखा था? g। कितना दे रखा था बच्चों? g। चीजें समझ में आई क्या? अरे बच्चों चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, तो इस तरीके से आज अपन ने रोप वाले कंस्ट्रेंट पूरे कर लिए हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है ना। एनएलएम को और अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। आज रोप वाला कंस्ट्रेंट हो गया, कल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट भी अपन कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। आज के लिए बाय बाय बच्चों, धन्यवाद बच्चों।